नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सीईटी की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मात्र 20 दिन का समय बचा है, तो इस समय का आप सदुपयोग करें। लोक देवता में रामदेव जी चौहान, रामदेव जी तंवर और गोगा जी चौहान, ये दोनों लोक देवताओं को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर उसके आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बाबू जी महाराज का जन्म, माता पिता, इन छोटी छोटी बातों को हम जान लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलुमंड फलोदी में। ये फलोदी पहले तहसील थी, इसको बाद में अशोक गहलोत जी द्वारा जो है इसको जिला बना दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी माता का नाम। तो इनकी माता का नाम था कमला दे। कमला दे, दे का मतलब देवी, कमला देवी। बाबू जी के पिता का नाम था दांदल जी। दांदल जी राव दुहड़ के छोटे भाई, मारवाड़ के जो राठौर वंश के शासक थे राव दुहड़, उनके छोटे भाई का नाम है दांदल जी। और बाबू जी के एक भाई भी हैं जिनका नाम है बूडो जी। बूडो जी, ये बूडो जी जो है गोगा जी के ससुर जी भी लगते हैं, ठीक है। बूडो जी की एक पुत्री है जिसका नाम है केमल दे, केलम दे, और उनका विवाह जो है गोगा जी के साथ में हुआ था, ठीक है। और बूडो जी के बेटे का नाम है, जो बाबू जी के भतीजे लगते हैं, उनका नाम है रूपनाथ जी या फिर जरडा जी। दोनों नाम है इनके, रूपनाथ जी और जरडा जी। जरडा जी यह भी एक लोक देवता है। जो बाबू जी की मृत्यु हो जाती है तो जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिताजी और बाबू जी का बदला इन्होंने रूपनाथ जी ने लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं गोगा जी की पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। फूलम दे या सुप्यार दे। सुप्यार दे ये जो है अमरकोट के राणा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राणा सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की पुत्री, अमरकोट के राणा सूरजमल सोडा की पुत्री। अब बात करते बाबू जी बहन भी थी जिनका नाम था सोहन भाई। सोहन भाई, और सोहन भाई का विवाह हुआ जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची ये जायल नागौर वंश के थे। जिंदराव खिंची, इनके साथ में जो है सोहन भाई का विवाह हुआ, और इन्हीं के साथ में लड़ते बाबू जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहानी है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू जी के उपनाम की। बाबू जी को और अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इनको पुकारा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी इनको कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार, इनको गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता। और किस नाम से पुकारा जाता है इनको? एक बीमारी होती है जानवरों में ज़्यादा फैलती है, प्लेग, जो कि चूहों से फैलती है वो बीमारी प्लेग। उनके रक्षक भी बाबू जी को माना जाता है, तो इनको प्लेग रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। गोरक्षक देवता तथा प्लेग रक्षक देवता। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेग रक्षक देवता। अब बात करते हैं गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है बाला लिए हुए घुड़सवार।
भला लिए हुए घुड़सवार, और इनकी पगड़ी होती है वो दाई तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गोगा जी के दोस्तों के नाम, उनके फ्रेंड कौन कौन थे, सहयोगी। ठीक है, एक तो चांदा और डामा, चांदा और डामा। ये कौन थे, दो भील भाई थे, दो भील भाई, चांदा और डामा। और कौन था, हरमल रेबारी, हरमल रेबारी या रायका। अब बात करते हैं गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था। गोगा जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। केसर कालमी जो है बाबूजी ने देवल चारणी से ली थी, और उसी कारण बाबूजी विवाद में पड़ गए। ठीक है, उन्होंने वो घोड़ी जो है उनके बहनोई, यानी जिनका विवाह सोहन भाई के साथ में हुआ, जिंदराव खींची, वो उनकी घोड़ी लेना चाहते थे। ठीक है, और बाबूजी ने ले ली, तो उन दोनों के बीच में जो है विवाद उत्पन्न हो गया। और जिंदराव खींची ने, जब बाबूजी विवाह करने गए थे, तब जिंदराव खींची ने देवल चारणी के घर पे दावा बोल दिया और उनकी गाय चुरा कर ले जाने लगे। तब बाबूजी मात्र 3.5 फेरे लेकर जो है युद्ध के लिए निकल जाते हैं, और उन्हीं के साथ में लड़ते हुए बाबूजी जोधपुर में एक स्थान पड़ता है देचू गांव, वहाँ पर बाबूजी 1276 ईस्वी में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबूजी का मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है। ठीक है, तो इनका मेला बढ़ता है कोलूमंड में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कोलूमंड में चैत्र मास की अमावस्या को, चैत्र मास, चैत्र महीने में अमावस को। अब बात करते हैं बाबूजी का ग्रंथ किसने लिखा है, दोहा किसने लिखा और चंद किसने लिखा है। बाबूजी का ग्रंथ है एक पाबू प्रकाश, जिसका नाम है पाबू प्रकाश, जो कि आशिया मोड़जी द्वारा लिखित है। बाबूजी के जीवन पर जो उनकी एक रचना है आशिया मोड़जी की, आशिया मोड़जी। बाबूजी का दोहा किसने लिखा है, तो लगराज ने, लगराज। बाबूजी का छंद बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा द्वारा लिखित बाबूजी का संत। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2-4 बातें और हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं बाबूजी की समाधि। जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाते वक्त बाबूजी जोधपुर में एक स्थान पड़ता है देचू, जोधपुर में एक गांव है देचू गांव, वहाँ पर बाबूजी 1276 ईस्वी में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखिए बाबूजी की समाधि, जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाते वक्त जोधपुर के देचू गांव में बाबूजी 1276 ईस्वी में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जिंदराव, ठीक है, जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाते वक्त जोधपुर के देचू गांव में 1276 ईस्वी में मात्र 37 वर्ष की उम्र में बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बाबूजी की फड़। ये क्या है, बाबूजी की फड़ क्या होती है। बाबूजी की फड़ जो एक कपड़े पर या फिर चांदी के कवर पर जो है बाबूजी के चित्र बने होते हैं। उन्होंने जीवन में जो भी महान काम किए हैं उनके चित्र बने होते हैं, और उनको पढ़ करके जो है नायक जाति के बोपों द्वारा उनको पढ़ करके एक गाथा गीत गाया जाता है, तो उसी को बाबूजी की फड़ कहा जाता है। ठीक है, नायक जाति के बोपों द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, किसके साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता वाद्य यंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कैसा होता है, और बाबूजी की फड़ का भी चित्र आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, बाबूजी की फड़ नायक जाति के बोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है।
ठीक है। नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। कब पड़ी जाती है? जब ऊँटों में कोई बीमारी लग जाती है तो लोग बोलते हैं कि हमारे अगर ऊँट ठीक हो जाएगा तो हम पाबूजी की फड़ का वाचन करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ पड़ी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मारवाड़ में जो ऊँट थे वो सर्वप्रथम पाबूजी लाए थे। जो मारवाड़ का क्षेत्र आता है राजस्थान में, उसमें सबसे पहले ऊँट कौन लाया था? तो वो थे पाबूजी राठौड़। तो ये भी आप नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को। ठीक है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। और ऊँटों को पालने वाली कौन सी जाति है, जिसको रायबारी या राय का भी बोलते हैं, तो वो पाबूजी को अपना आराध्य देवी मानती है। ठीक है, ऊँटों को पालने वाली रायबारी जाति जो है पाबूजी को अपना आराध्य देवी मानती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाबूजी की पूजा कौन कौन लोग करते हैं। ठीक है, तो पाबूजी की पूजा करते हैं एक तो नायक हो गए, नायक जाति। और कौन करते हैं? एक मेहर जाति, मुसलमान में एक मेहर जाति होती है। ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान भी जो है पाबूजी को पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, पीर का मतलब भी मुसलमानों में देवता होता है, तो पाबूजी को पीर के रूप में मेहर जाति के मुसलमान भी पूजते हैं। ठीक है, मेहर जाति एक। और राठौड़ तो पूजते हैं, वैसे पाबूजी भी राठौड़ थे। ठीक है, और राठौड़ और रेबारी, जो ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, तो ऊँटों को पालने वाली रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव भी मानती है। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक खत्म हुआ। आपका अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप जो है नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे यूट्यूब पे नया चैनल है तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमसे जो शुरुआत में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप जो भी गलती आपको वीडियो में दिखती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को कट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।